हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंश मान कैसे निकालते हैं। जैसे विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं। जैसे हम देखते हैं कई जगह क्वेश्चन में आ जाता है कि tan 45 sin 30 cos 30 या फिर बहुत सारे ऐसे मान आ जाते हैं जिनको हम लोग तो रट के तो याद कर लेते हैं, बट कैसे आता है उनका निगमन आज हम करेंगे। तो इसमें हम दो कोणों के निगमन करेंगे, जिसमें पहला कोण दिया है 30 अंश और दूसरा 60 अंश का। तो 30 और 60 अंश का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम निकालते हैं वह त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। तो भुजाओं के अनुपात निकालने के लिए हम सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। अब इसमें हमें तो पता नहीं है कि 30 अंश का बनाना है या 60 अंश का बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के हम जानते हैं कि तीनों भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए, बी और सी हमारे समबाहु त्रिभुज हो गए। अब समबाहु त्रिभुज हो गए तो समबाहु का मतलब होता है कि इनके तीनों भुजा जो होंगे वो बराबर होंगे। अब जब तीनों भुजा बराबर होंगे तो त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो ये भी 60 अंश का होगा और ये भी 60 अंश का होगा और ये भी 60 अंश का होगा। और इसको हम मान लेते हैं भुजा तीनों बराबर है तो कुछ भी मान सकते हैं। हम मान लेते हैं कि इसका मान ए है तो ये भी क्या होगा? ये होगा और ये भी यही होगा। तो ये होता है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज हमें त्रिकोणमितीय अनुपात देखना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम पहले ही बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होना चाहिए? एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे? सबसे पहले किसी एक को 90 अंश का कोण बनाएंगे। अब 90 अंश का कोण बनाने के लिए हम क्या किए कि इस शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से इस भुजा पे हम क्या कर देंगे? लंब डाल देंगे। जैसे ही लंब डालेंगे यह भुजा क्या करेगा? यह हमारा लंब हो जाएगा यम और ये भुजा बीसी को दो बराबर भागों में बांट देगा। जब दो भागों में बांटेगा तो ये है तो ये हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। और ये जब 60 अंश का कोण था तो यदि समान दो भागों में बटेगा तो ये कितने का हो जाएगा? 30 अंश का और ये भी हो जाएगा 30 अंश का। 60 को दो भागों में बराबर बटेगा तो 30 अंश के हो जाएंगे। अब हमारे पास आसान सी हो गई कि ये लंब डाले तो 90 डिग्री का हो जाएगा। इस अनुसार हम देखें तो ये थीटा हो गई 30 अंश की, ये थीटा हो गई 60 अंश की और ये हो गया 90 अंश का। अब इस अनुसार हम देखें तो हम जानते हैं कि ये 90 अंश है और 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। यानी हम सबसे पहले इस त्रिभुज में देख रहे हैं तो हमारे पास दो भुजाओं का मान दिया हुआ है। सबसे पहले तीसरी भुजा का हम मान निकाल रहे हैं। अब तीसरी भुजा के मान निकालने के लिए क्या करेंगे? हम जानते हैं कि तीसरी भुजा किसी भी भुजा का मान निकालना होता है। यदि कर्ण को छोड़ के दूसरी भुजा का मान निकालना होता है तो हम कर्ण में से माइनस कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? हम लिख देंगे कि an का जो वर्ग है यानी इस भुजा का जो वर्ग होगा उस वर्ग की भुजा में से इसको घटा देंगे। यानी ये हो जाएगा ab का वर्ग माइनस abm का वर्ग। इससे क्या होगा? हमारा am निकल जाएगा। अब देखते हैं कैसे। ab का मान दिया हुआ है a तो a हो जाएगा a² माइनस bm का मान दिया हुआ है a/2 तो a बटे हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। अब इस अनुसार देखें तो होल स्क्वायर दिया है। होल स्क्वायर का मतलब क्या करेंगे? दो बार गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा a² बटे 4। अब इसका डिनोमिनेटर कर लेंगे 1 और हरों का लॉसअप करेंगे। हरों का लॉसअप यदि फाइंड आउट करें तो 1 और 4 में हो जाएगा 4 और a4 से इसमें गुणा कर लेंगे 4a² माइनस a²। इस अनुसार हम देखें तो ये हो जाएगा 3a²/4। ये किसका मान हो गया? am का मान हो गया। am² का मान ये हो गया। अब am² का मान ये होता है तो हमें मान किसका निकालना है? केवल am का। जब am का मान निकालना है तो इसका हम कर देंगे वर्गमूल। am² का वर्गमूल जब करेंगे तो ये हो जाएगा am और इस अनुसार इसका देखें तो 3 का तो वर्गमूल होगा नहीं, a² का वर्गमूल a हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यानी ये हो जाएंगे कड़ी में 3/2a। तो हमारे पास मान आ गए। मान क्या आ गए? कड़ी में 3/2a।
तो अब हम देखते हैं, तो हमारे पास तीन भुजा भी हो गई, तीनों भुजा के कोण भी हो गया और तीनों भुजाओं के माप भी हो गई। अब तीनों भुजाओं के माप हो गई तो सबसे पहले हम देखते हैं 30 अंश के लिए। किसके लिए? 30 अंश के लिए। जब 30 अंश के लिए देखें तो साइन 30 अंश, cos 30 अंश, tan 30 अंश, cosec 30 अंश, sec 30 अंश और काट 30 अंश। यही 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के। इन 6 का मान हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब यहाँ देखें तो साइन 30, अब थीटा किसे बनाएंगे? 30 अंश को। जब 30 अंश को थीटा बनाएंगे तो ये थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा आधार। पर तो हमेशा फिक्स होता है कि 90 डिग्री के सामने वाला। अब इस अनुसार देखें तो साइन के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हम याद किए हुए फार्मूला लाल बटे कक्का, यानी पहला जो होता है साइन थीटा का होता है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कट। अब इसमें देखें तो लंब कौन है? बी एम है। कौन है? बी एम। ये हो जाएगा साइन 30 बराबर बी एम बटे कट हो जाएगा ए बी एम बटे ए बी। अब बी एम का मान क्या हमारे पास? बी एम का मान है 1/2 और ये हो जाएगा ए, यानी a/2 बटे ए। अब इस अनुसार में क्या होगा? इस अनुसार में हो जाएगा कि इसमें क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a/2a। अब a से a कटेगा तो ये हो जाएगा 1/a, यानी साइन 30 का जो मान हो गया वह हो गया हमारा 1/2। साइन 30 का मान निकालिए हम लोग 1/2। ऐसे ही cos 30 का, जब cos 30 करेंगे तो आधार कौन होगा? ए एम। हम जानते हैं cos का मान आधार बटे कड़ होता है, तो ये हो जाएगा ए एम बटे कड़ हमारा है ए बी हो जाएगा। अब ए एम का मान हो गया करीब 3/2 ए बटे ए बी का मान है ए बी तो इसके साथ आ जाएगा, यानी करीब 3a/2 ए से ए कटेगा तो cos 30 का मान हो जाएगा कड़ी में 3/2 cos 30 का मान हो गया। इसी अनुसार tan 30 अंश का मान निकालेंगे तो tan क्या होगा? tan 30 अंश का मान के लिए हम देखेंगे कि tan थीटा बराबर होता क्या है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब लंब हमारे पास क्या है? bm और आधार है am, ये हो जाएगा bm बटे am। अब bm का मान कितना है? bm का मान है a/2 और am का मान है हमारा कड़ी में 3a/2। इस अनुसार देखें यह भिन्नों का डिवाइड हो गया, यानी ये हो जाएगा a/2 गुणे 2/कड़ी में 3a। इससे a कटेगा और इससे a कटेगा, यानी tan 30 अंश का हमारा मान हो जाएगा, tan 30 अंश का मान ये हो जाएगा 1/कड़ी में 3। tan 30 का हो गया। अब हम जानते हैं बाकी के जो 3 अनुपात होते हैं वह इसी के उल्टा होते हैं, यानी साइन का उल्टा जो होता है वह cosec होता है। तो cosec 30 बराबर कितना हो जाएगा? cosec 30 बराबर हो जाएगा 1/sin 30। अब 1/ जब sin 30 करेंगे तो इसका उल्टा, यानी ये हो जाएगा 2/1। sec जो होता है cos का उल्टा होता है, तो यह हो जाएगा 1/cos 30। अब 1/cos 30 करेंगे तो इसका उल्टा, इसका जो उल्टा करेंगे तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, यानी 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। और काट 30, काट tan का उल्टा होता है तो ये भी हो जाएगा 1/tan 30 और 30 अंश का मान भरेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 3/1। तो ये रहा हमारे 30 अंश के मान। इस sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान कड़ी में 3/2, tan 30 का मान 1/कड़ी में 3/2। ऐसे ही cosec का मान 2/1, sec का मान 2/कड़ी 3 और tan का मान कड़ी 3/1। इस अनुसार जब इसको थीटा बनाएंगे तो ये मान आया था। ऐसे ही अब किसको थीटा बनाएंगे? 60 अंश वाले को। जब 60 अंश का मान निकालेंगे तो ये जो आधार था अब ये चेंज हो जाएगा, यानी ये थीटा जब बनाएंगे तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। अब sin 60 का मान निकालना है, तो sin 60 का मान क्या होगा? लंब बटे कड़। तो लंब हमारा क्या हो गया? am हो गया, यानी ये हो जाएगा am बटे कड़ हमारा है ab, am बटे ab। अब am का मान देखें तो ये है कड़ी में 3
a/2 और ए बी का मान है a, तो a इसके साथ आएगा और ये हो जाएगा कड़ी में 3a/2a, a से ये कट जाएगा, यानी साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान हो जाएगा कड़ी में 3/2। ऐसे ही cos 60 का मान, अब cos 60 जब करेंगे तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। जब आधार बटे कर्ण होगा तो आधार हमारा क्या है, वो है bm, ये हो जाएगा bm बटे ab। जब bm बटे ab होगा तो bm का मान हमारा क्या है, a/2, तो ये हो जाएगा a/2 बटे a। अब a इसके साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा a/2a, a से a कट जाएगा और cos 60 का जो मान होगा वो हो जाएगा 1/2। ऐसे ही tan 60 का लेंगे तो tan 60 के लिए क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार होगा तो लंब हमारा क्या है, लंब है हमारा am और आधार है bm, ये हो जाएगा am बटे bm। am का मान कितना है, 3/2a बटे a/2। अब इसका भी अंदर का अंदर बाहर का बाहर, यानी ये हो जाएगा कड़ी में 3a/2 मल्टीप्लाई 2/a। अब देखें तो कड़ी में 2 से 2 कट जाएगा, a से a कटेगा, यानी tan 60 का जो मान होगा वह हो जाएगा कड़ी में 3, केवल हो जाएगा कड़ी 3। अब हमारे पास 3 मान मिल गए, अब 3 मान इसका उल्टा जब करेंगे तो cosec का हो जाएगा, यानी cosec का जो मान होगा cosec 60 इसका वो हो जाएगा 2/3। sec का जो मान होगा sec 60 का वह हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 2/1। और cot 60 का जो मान होगा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी cot 60 बराबर हो जाएगा 1/3। तो ये रहे हमारे त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपात 30 और 60 अंश का। अब 30 और 60 का में भी आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से जानने वाले सभी स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।